दोस्तों रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट की एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की थी। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, जबलपुर ये रिक्रूटमेंट नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो जबलपुर में जो वेटनरी साइंस यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, तो इनकी तरफ से जबलपुर, महू, रीवा, मुरैना, भोपाल, इन अलग अलग जगहों के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों में, ठीक है, इनमें दोस्तों वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पे आई थी। और इतनी सारी अलग अलग पोस्ट पे ही आपका रिक्रूटमेंट था, ठीक है। करीब करीब इसमें 5 अलग अलग तरीके की पोस्ट आपकी शामिल की गई थी। इसमें सभी कैटेगरीज में देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज में आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी थी। देखिए मैं यहाँ पे थी बोल रहा हूँ, अभी भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि मैंने वीडियो इससे पहले काफ़ी दिनों पहले ये वीडियो मैंने कवर कर लिया था, ठीक है। तो अभी भी आप लोग दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी डाउट्स दोस्तों इस जो वीडियो मैंने कवर किया था, काफ़ी सवाल दोस्तों कैंडिडेट के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, ठीक है। जिसमें से मेन सवाल था सिलेक्शन को लेकर, ठीक है, कि सिलेक्शन किस आधार पे होगा। क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था, आप लोग खुद ही देखिए, 3rd नंबर का जो कि लिखा है साक्षात्कार, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सभी लोगों को लगा कि इन सभी पोस्ट पर इंटरव्यू होगा, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है, ठीक है, सभी पोस्ट पर इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी पोस्ट का, ठीक है, सभी पोस्ट का सिलेक्शन का प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है। कुछ कुछ पोस्ट पे इंटरव्यू है और कुछ पोस्ट पे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, बस अप्लाई आपको फॉर्म को करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिलेक्शन का प्रोसीजर बता दूंगा, ठीक है, सिलेक्शन किस आधार पे होगा, सभी पोस्ट का बताऊंगा। ध्यान से आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा भी। और काफ़ी लोगों को, ठीक है, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइम जब जानकारी नई नई आई थी तो शुरुआत वाले पेज पे ही उन्होंने जानकारी दे दी थी। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, तो वहाँ से उनने जानकारी हटाकर दूसरी जगह आपको प्रोवाइड करा दी। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा वेबसाइट पे। और ये जानना आपका ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना ही होगा यदि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसी में ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसको भरना है, ठीक है, फिर आपको इसको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये जानकारी भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स आपको अपना जो आवेदन है पोस्ट के माध्यम से, या फिर मैं कहूँ डाक के माध्यम से, ठीक है, अ, डाक के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन आपको करना है। तो भाई ऑफलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए एड्रेस भी होना चाहिए। तो एड्रेस को लेकर भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई, ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को इसकी फ़ीस को लेकर आई, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ीस का पेमेंट है। और फीस जो है दोस्तों, इसमें आपसे डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों से बनवाया जा रहा है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनेगा, कितनी राशि का बनेगा, ये सभी चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझिएगा और आपके सारे डाउट्स जो आप लोगों ने, ठीक है, वैसे मैंने मोस्टली सभी जितने भी कमेंट आप लोगों ने किए थे, मैंने सभी कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। और यहाँ पे फिर से मैं एक सेपरेट एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दोस्तों कवर कर लेता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी लास्ट डेट आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। तब वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी 4 फरवरी थी, ठीक है। तो 4 फरवरी अब इसकी लास्ट डेट नहीं है, ठीक है, लास्ट डेट एक्सटेंड आपकी हो चुकी है। इसका भी एक नोटिस मैंने कवर किया था, मैं आपको फिर से बता दूंगा कि अब लास्ट डेट आपकी फाइनली क्या रहेगी, कितने दिनों का समय आप लोगों को और एक्स्ट्रा इसमें मिल रहा है, ठीक है। सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों इसमें यह रहेगी कि कौन सी पोस्ट पे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, तो उस पर आपको अच्छे से पहले ध्यान देना है। तो बिल्कुल आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ये वैकेंसी टेम्परेरी है, क्या ये वैकेंसी परमानेंट है, इसको लेकर भी सवाल था। एज लिमिट को भी लेकर यहाँ पे सवाल था। सारे आपके डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और अभी मैं
आपके जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल जो यहाँ पे दी गई हैं लिखित में, सभी चीज़ें मैं आपको इसमें देख कर ही बताऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेंगी और ऑल इंडिया बेसिस पे जो वैकेंसीज़ आ रही हैं उनमें भी आपको दोस्तों वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आप ही का बेनिफिट है, आप ही का फ़ायदा है। आपको वैकेंसीज़ के अपडेट्स बिल्कुल आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहला सवाल कि ये नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया। तो इसके लिए मैं तो नॉर्मल दोस्तों हम लोग गूगल स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना होगा नानाजी, ठीक है, नानाजी देशमुख करके है। तो यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देखिए इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी होम, ठीक है। तो होम पे आ जाना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन हुई यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, सबसे नीचे से सेकंड लास्ट नंबर का, ठीक है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो इस सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे देखिए लिखा हुआ है विभिन्न पदों पर भर्ती आधार, संविदा आधार पे भर्ती। तो आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए डाउनलोड हो गई। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने किया ऐसे ही आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसी में आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब सेकंड यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग 5 पोस्ट पे ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो इनमें कुछ पोस्ट देख लीजिए, मैं आपको जल्दी से इनको बता देता हूँ। इसमें लेखपाल की वैकेंसी है, 5 पद हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक यानी कि क्लर्क की पोस्ट है, इसमें 10 वैकेंसी है, ये अलग अलग कैटेगरीज में है। ऐसे ही प्रयोगशाला टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन की है, 5 पोस्ट है, ये 5 पोस्ट सभी अलग अलग कैटेगरीज में है, ठीक है। और इसके बाद देखिए प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट कह सकते हैं, इसमें 5 पद हैं, इसमें ये सभी 5 पद देखिए ये सभी कैटेगरीज में, ठीक है। व्रत और चौकीदार, तो ये चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट होती है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की 15 पद है इसमें। सभी कैटेगरीज में ये 15 पद बांट दिए गए हैं। तो देखिए यदि आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी में ये पोस्ट नहीं है, जैसे ईडब्ल्यूएस में कहीं कहीं देखिए 0 लिखा है, तो आप चाहें तो अनरिजर्व से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ पे अनरिजर्व से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन भी देख लीजिए। तो मैं सबसे लास्ट से शुरुआत करूँगा। जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, सिर्फ इसमें 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है, सिर्फ 8th, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 8वीं कक्षा इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। 8th क्लास पास है, अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसी के ऊपर प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, यानी कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ 12th, ठीक है, सिर्फ 12th क्लास पास होना जरूरी है विज्ञान समूह में, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट से आप लोगों ने 12th पास किया है, साइंस वाले कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक 8वीं कक्षा और 12वीं कक्षा तो आप लोग पास होंगे ही होंगे, तो ये दोनों पोस्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए है ही है। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको 12th पास चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, और विज्ञान विषय में आपको ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जा रही, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर हम लोग कहें क्लर्क, तो क्लर्क की पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र हो, ठीक है, या डिप्लोमा हो, यानी कि पीजीडीसीए भी चल जाएगा, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। प्रमाण पत्र डिप्लोमा अलाउ है कंप्यूटर में। और जो एमपी गवर्नमेंट का सीपीसीटी जो एग्ज़ाम होता है, तो सीपीसीटी एग्ज़ाम इसके लिए कंपलसरी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। सीपीसीटी का स्कोर रहता है, ठीक है, जो कई वर्षों तक के लिए वैध रहता है।
तो वही CPCT एग्ज़ाम आपका क्लियर है तो बिल्कुल इस पोस्ट पर आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का कोर्स, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, प्रमाण पत्र हो, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। इसके बाद है सबसे शुरुआत में लेखपाल। तो लेखपाल के लिए वाणिज्य विषय में, ठीक है, वाणिज्य विषय में चाहिए ग्रेजुएशन, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। तो ये सभी पोस्ट हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी सैलरी भी आपको बता दी गई, तो सैलरी देख लीजिए जो जो पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हैं, तो सैलरी आप लोग देख सकते हैं। इसमें वेतन में वृद्धि होगी। ठीक है। तो सैलरी आप लोगों की बढ़ेगी, बिल्कुल। देखिए सैलरी तो बढ़ती है, एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, एनुअल जो इंक्रीमेंट है ये बिल्कुल सभी के ऊपर लागू होता है, और कुछ यहाँ पे अन्य लाभ भी रहते हैं तो वो भी इसमें आपको दिए जाते हैं। सबसे एक सवाल है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ये वैकेंसी परमानेंट है या ये वैकेंसी रेगुलर है। ठीक है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये वैकेंसी ना परमानेंट है ना रेगुलर है। ये वैकेंसी संविदा आधार पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है। संविदा आधार पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो अभी कोई भी परमानेंट होने का दावा नहीं किया जा रहा है, ना ही रेगुलर होने का दावा किया जा रहा है। संविदा आधार पर यह वैकेंसी आई है, तो आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करें, और ये ना देखा करें कि ये वैकेंसी परमानेंट है, ठीक है, क्या ये वैकेंसी रेगुलर है। अपॉर्चुनिटी जब आई है, इतने सालों बाद आई है, ठीक है, और आपके लिए आई है, तो बिल्कुल आपको इस मौके को बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। और अभी ये जो टाइम चल रहा है जॉब्स को लेकर, आपको मालूम है कितनी इसमें मारा मारी है। ठीक है। जॉब लेने में, गवर्नमेंट जॉब लेने में, भले ही वो संविदा पे क्यों ना हो, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कितनी दूर एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़ता है, फिर आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है। फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर रिज़ल्ट होगा, फिर उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल उसे हंसी खुशी उसको अप्लाई करिए, उस पर मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए, और वो जॉब बिल्कुल आप लोग यहाँ पे पाइए। बाकी सैलरी देखिए आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये बिल्कुल तय है, और परमानेंट होंगे तो आगे भी हो जाएंगे पहले, लेकिन जुड़ना भी तो ज़रूरी है। जब जॉब होगी नहीं तो फिर आगे क्या परमानेंट होंगे, क्या रेगुलर होंगे। तो अप्लाई आपको करना है, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ठीक है। इतनी जानकारी मैंने आपको बताई। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक मोस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स का एक सवाल है, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। देखिए ये फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन है आपका, ठीक है, ऑफलाइन है बिल्कुल। ऑफलाइन मीन्स आपको पोस्ट के माध्यम से, यानी कि डाक के माध्यम से आप लोगों को अपना आवेदन भेजना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ये ओरिजिनल है। ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके, स्व प्रमाणित करके, ठीक है, फोटोकॉपी का सेट रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, और डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल जो आप बनवाएंगे, अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एड्रेस पे भेजनी है। एड्रेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से भेजनी है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट ये आपको दे ही दिया है। इसमें सारी डिटेल्स आप लोग फिल करेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों आपको सबमिट करने हैं। तो फॉर्म जब भरेंगे ना, तो यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ आ जाएगा, मार्कशीट स्व प्रमाणित प्रति संकलन करें, तो इसकी मार्कशीट की आप लोग देंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट, ठीक है, संकलन करना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सब इसमें जो भी आपके ऊपर लागू हैं, जो जो पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग उनको भरते जाएंगे, और आप लोग उनकी फ़ोटोकॉपी का सेट, ठीक है, आपकी मार्कशीट्स का जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन को सपोर्ट करती है, ये आपको जानकारी देनी होगी। ये पूरा आप लोग फॉर्म इसमें से डाउनलोड कर लीजिए और इसको भरिए, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, फ़ोटोकॉपी का सेट, तो उसको सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, उसमें डिमांड ड्राफ्ट के साथ, ठीक है। अब डिमांड ड्राफ्ट को लेकर
तो डिमांड ड्राफ्ट को लेकर यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, आपको ध्यान देना है। फीस का जो पेमेंट है दोस्तों, आवेदक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आवेदक विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन पत्र में जानकारी दस्तावेजों की छायाप्रति संकलन करे। ठीक है, तो आवेदन पत्र तो एप्लीकेशन फॉर्मेट हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। और दस्तावेजों की छायाप्रति यानी कि फोटोकॉपी का सेट, यहाँ पे लिखा है दस्तावेजों की छायाप्रति फोटोकॉपी का सेट, ये आपको संकलन करना है। संकलन करना है यानी कि सबमिट करना है, तथा साथ ही साथ क्या करना है, आवेदन शुल्क 800 रुपये, 800 रुपये किसके हैं, अनरिजर्व और ओबीसी। तो अनरिजर्व और ओबीसी है, आपको 800 रुपये का फीस का पेमेंट करना है। और जो एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, जो एससी है, जो एसटी है, दोस्तों आप लोगों को 400 रुपये का फीस का पेमेंट करना है। ठीक है, ये फीस का पेमेंट किस माध्यम से होगा, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व ASST REGGEN, ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों इनके नाम पे आपको बनवा के लाना है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा जैसा लिखा है इनके नाम से ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ठीक है, अब ये सवाल है काफ़ी लोगों को कि कौन सी बैंक में जाना है, तो किसी भी बैंक में, ठीक है, जिस बैंक में आपका खाता है उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं है कि आपको किस बैंक से, उनको इस चीज़ से मतलब है कि आपका अमाउंट उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, बैंक में जाना होगा। और बैंक में जाने में भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बैंक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ही के लिए ही, आप पब्लिक हैं, ठीक है, आपके लिए ही बैंक खोले हैं। तो आपको बैंक में जाना होगा, उनको बताना है कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो हमारी कैटेगरी ये वाली है तो इतनी राशि का, हमारी कैटेगरी ये है तो इतनी राशि का, किसके नाम पे बनवाना है तो ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बैंक में जाके बनवाएंगे, ठीक है, तो ये आपको पूरा एक डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे। तो ये पूरा डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना है। ठीक है, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, आपके फ़ोटोकॉपी का सेट, ठीक है, ये आपको, और साथ ही साथ आपका डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको लिफाफे में, ठीक है, लिफाफे में आपको रख के ये भेजना है। A4 साइज़ लिफाफा जो रहता है वो भी चल जाएगा, तो A4 साइज़ लिफाफा ख़रीद लेना कहीं से। ठीक है, उसमें ये तीनों चीज़ें उसमें रख देना, और उसमें जो भी आपकी स्पीड पोस्ट है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें, सही रहता है, रिकॉर्ड में रहता है, और वो जानकारी सही समय पे पहुंच भी जाती है, और आप लोग उसको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका आवेदन पहुंच गया है एड्रेस पे या फिर नहीं। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। और डाउट ये है कि कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, तो देख लीजिए, लिखा हुआ है कुल सचिव कार्यालय। ठीक है, ये एड्रेस बता रहा हूँ, ये एड्रेस है कुल सचिव कार्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, लाइव स्टॉक फार्म, आधार ताल, जबलपुर। एड्रेस आपको ये दे दिया गया है, पिन कोड आपको दे दिया गया है। डेट पे ध्यान नहीं दें, ठीक है, ये डेट पुरानी है। टाइमिंग्स पे भी ध्यान नहीं दें, ये टाइमिंग्स पुरानी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी इसमें दे दी, एड्रेस बता दिया, अब लास्ट डेट और डेट आपको बता देता हूँ। तो वापस से मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और अभी रिसेंट में दोस्तों इसमें 23 जनवरी को एक नोटिस आया है, तो नोटिस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि 4 फरवरी के स्थान पर दिनांक 11 फरवरी शाम के 4 बजे तक लास्ट डेट की जाती है। ठीक है, तो करीब करीब 7 दिन आपको इसमें और मिल गए। ठीक है, तो 11 फरवरी ये एक पर्याप्त समय है। आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पे हैं, आपका जो स्पीड पोस्ट रहता है, ठीक है, जो आपकी डाक है स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेंगे, ऑन एवरेज 3 से 4 दिन में दोस्तों पहुंच ही जाता है एड्रेस पे। ठीक है, 3 से 4 दिन, यदि छुट्टी ना हो बीच में, कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो, तो 3 से 4 दिन में बड़े आराम से पहुंच जाता है। तो इतना समय पर्याप्त है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 11 फरवरी लास्ट डेट है, शाम के 4 बजे तक ये आपकी फाइनल लास्ट डेट रहेगी। तो ये मैंने आपको जानकारी दी।
और दोस्तों कोई कह रहा था कि क्या ऑनलाइन आवेदन कर दें, तो भाई ऑनलाइन आवेदन तो कब तब करेंगे ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो तब अप्लाई करेंगे जब लिंक एक्टिव होगी। जब लिंक एक्टिव ही नहीं है ऑनलाइन की, तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करें। जब उन्होंने बोला ही है कि हमारे एड्रेस पे भेजिए, ठीक है, हमारे एड्रेस पे आपको आवेदन भेजना है, तो इनके एड्रेस पे ही आवेदन जाएगा। पोस्ट के माध्यम से जाएगा, डाक के माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये इन्होंने जानकारी दी। एज लिमिट को भी देखिए, 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष। तो आई थिंक इसमें सभी लोग आ जाएंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एज लिमिट है, ये आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। इतनी चीज़ें समझ में आई तो पहले लाइक करिए इस वीडियो को इसी जगह पे लाइक करिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें सिलेक्शन, सबसे ज़रूरी जो आपका जो पार्ट है सिलेक्शन, और कौन कौन सी पोस्ट पे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू है ही नहीं, कौन कौन सी पोस्ट पे आपका इंटरव्यू है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वापस से वही वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी को एक और जानकारी आई थी जिसमें स्कोर कार्ड को लेकर जानकारी है। डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सभी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट से देखकर ही बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ें आपको देखना आना भी चाहिए, ठीक है। आप लोग वैकेंसीज़ के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो सबसे पहले वो पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनमें ना तो इंटरव्यू है ना ही एग्ज़ाम है, ठीक है। कौन सी है, आइए डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। नीचे आ जाते हैं तो दो पोस्ट मैंने आपको बताई थी, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक और भृत और चौकीदार, ठीक है। नोटिफिकेशन में देख लीजिए, ये वाली जो पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक और चौकीदार वाली, ये जो भृत वाली जो पोस्ट है, तो इनमें दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी जो भी बेसिक डिटेल है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें ये आप लोगों में सिर्फ 10वीं के प्रतिशत लेंगे, 12वीं के प्रतिशत लेंगे, ठीक है, ठीक है, 12वीं विज्ञान के प्रतिशत लेंगे, और विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिप्लोमा यदि कार्य अनुभव है, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो यदि है तो इनके अंक जोड़ेंगे। अनुभव है तो कितने अंक हैं, कितने वर्षों का है, प्रति वर्ष 1 अंक मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके 100 अंकों में से, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी 7, 9, 10 और 11, 7, 9, 10 और 11। तो इनमें कोई भी एग्ज़ाम को लेकर आपको जानकारी दिख रही, 7, 9, 10 और 11 नहीं ना, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचारक की ये जो पोस्ट है इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। मात्र इतने में से ही आपकी 100 अंकों में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ये आपको जानकारी दी। अब एक और पोस्ट है जो कि चौकीदार वाली जो पोस्ट है, ठीक है, भरत चतुर्थ श्रेणी के पद है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी 7, 8 और 9, तो 7, 8 और 9, तो इसमें 8वीं के प्रतिशत देखेंगे। यदि इसके अंतर्गत डिप्लोमा है, कार्य अनुभव है, तो 1 अंक मिलेगा, प्रति वर्ष का 1 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी देखिए एग्ज़ाम की बात नहीं की जा रही है, ना ही कोई इंटरव्यू की बात आपसे कही जा रही है, ठीक है। तो सिंपल है दोनों पोस्ट पे। बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, तो बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं देखिए यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे आप लोग खुद से भी देख लेना, ठीक है। जैसे कि लेखपाल वाली पोस्ट है तो 7, 9, 11, 12, ठीक है, 13, 14, तो 7, 9, 11, 12, 13, 14, इन सब की क्वालिफ़िकेशन में से आपका यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। और जो 14th नंबर का है ये इंटरव्यू का है, ठीक है, इंटरव्यू का है। इसमें भी देखिए इंटरव्यू है, इसमें भी देखिए इंटरव्यू है, ठीक है। तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक जो आपका जो श्रेणी है, ठीक है, तो ये इंटरव्यू वाली पोस्ट है। बाकी की 2 पोस्ट बिना इंटरव्यू वाली हैं, बिना एग्ज़ाम वाली हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम था, मैंने आपको फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब एक सवाल यहाँ पे कॉमन था कि जिन पोस्ट पर इंटरव्यू है, ठीक है, जिन पोस्ट पर इंटरव्यू है, तो ये जो पोस्ट है, ठीक है, चलिए मैं इधर आ जाते हैं। तो जिन जिन पोस्ट पर आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार, तो इंटरव्यू आपका कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा,
इसकी प्लेस क्या रहेगी, इसकी डेट क्या रहेगी, इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे। तो अभी ना प्लेस बताई गई है इंटरव्यू की, ना डेट बताई गई है, ना टाइमिंग बताए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, तो आई आई थिंक उन्होंने इस चीज़ पर अभी ध्यान नहीं दिया है कि इंटरव्यू के डेट, टाइमिंग और प्लेस क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देख देख कर बता रहा हूँ, ऐसे ही इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन भी आएगी। सारे डॉक्यूमेंट देखिए आपके वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, उनके एड्रेस पे, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे, सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें से वो देखेंगे कौन से कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन सही है, पोस्ट वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सही सही भेजे हैं। ठीक है, ये सब वो चेक करेंगे। फ़ीस का पेमेंट हुआ, आपका डिमांड ड्राफ्ट हुआ, आप लोगों ने फ़ीस का पेमेंट किया है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है, कौन सी जगह पर है, कितने बजे से है, क्या क्या लेकर आना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बाद में, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा इंटरव्यू के डेट, टाइमिंग और प्लेस के लिए, तो थोड़ा वेट करिए। और यदि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, वैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आएगी तो आप लोग हमसे जुड़े हैं। ठीक है, सब्सक्राइब किए होंगे आप लोग हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को विज़िट करते रहते हैं, तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, जो कि एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कुछ ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले बोला है कि जो कैंडिडेट है उसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, तो एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी है। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि लास्ट डेट के बाद आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, तो समय रहते आप लोग अपना आवेदन कर दीजिए। डाक से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के विलंब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो आप लोग अपना आवेदन भेजेंगे, तो यदि वो उनको लेट मिलता है या फिर लास्ट डेट के बाद मिलता है, तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट जो है इंटरव्यू को लेकर है, तो इंटरव्यू के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो जो पोस्ट पर इंटरव्यू है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ओरिजिनल भी ले जाएंगे, और यहाँ पे फ़ोटोकॉपी भी आप लोग अपना कैरी करके ले जाएंगे, प्रमाण पत्रों की, डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि जो भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, प्रमाण पत्र जो भी आप लोग भेजेंगे, या तो ये सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, या फिर खुद से, यानी कि स्वयं सत्यापित। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड आप लोग कर सकते हैं, और ये करना जरूरी है, कंपलसरी है, ये अनिवार्य बोला गया है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट कर देना। ठीक है, अ, आप लोगों को ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया है। एज लिमिट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 18 से 45 साल। ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है, और लास्ट डेट तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला है। इन्होंने एक बात और बोली है कि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्था, निगम, मंडल में कार्यरत है तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना कार्यालय प्रमुख से जारी। ठीक है, तो ऑलरेडी वर्किंग है तो इसका एनओसी, ठीक है, आपको प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग है उन्हीं को। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी आपको उनको देनी होगी। ठीक है, उनको बताना होगा कि आप पहले से वर्किंग है, और एनओसी इसके लिए बनवानी होगी, और वो प्रमाण पत्र आपको अपने आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको भेजना होगा। सारी जानकारी दोस्तों आपको वेबसाइट पर मिलेगी, ये इन्होंने इस पॉइंट में लिखा है। एक बात यहाँ पे और है कि जो भी आवेदन है आप लोग जो भेजेंगे, लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय का पता, ठीक है, तो जो कार्यालय का जो पता है ना दोस्तों, ये आपको स्पष्ट रूप से ये आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा रहता है ना, जैसे कि ये पूरा आप लोग देखिए, ये स्क्रीन है, जैसे कि 2, फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस आता है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, फिर ये सारी पिन कोड के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर लिफाफे के नीचे इस तरीके से आप लोग लिखते हैं ना, फ्रॉम करके। ठीक है, फ्रॉम करके लिखते हैं, फिर आप लोग अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं लिफाफे के ऊपर लिखने वाली, ये ठीक है, ये आप लोग मेंशन ज़रूर करिएगा। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से ऊपर लिखा जाता है ना पोस्ट का नाम, तो ये भी मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये सभी को आनी चाहिए अपना आवेदन भेजने के लिए। ऑफलाइन आवेदन अ, करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन अ, बिल्कुल यहाँ पे अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने यही लिखा है कि
कार्यालय का पता, ठीक है, तो ये तो लिखना ही है। और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है। तो मैंने बोला ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, तो वही बात है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके आवेदन करने से संबंधित, फिर भी आप इनको पढ़ लीजिए। इनमें कुछ नहीं, न्यायालय को लेकर जानकारी दी गई है, ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी दी गई है, प्राथमिकता विश्वविद्यालय के पालनों के अंतर्गत ही रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसमें रिसेंट में एक और नोटिस आया है 29 तारीख को, ठीक है, 1 से 2 दिन पहले। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि इन्होंने यहाँ पे 2 बात लिखी है कि आवेदन जो शुल्क है किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। फीस रिफंडेबल आपकी नहीं है, ठीक है, एक बार आपका अमाउंट गया तो वो गया, ठीक है। आरक्षण संबंधी जो भी लाभ है, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के अनुसार रहेंगे। ये पॉइंट अभी रिसेंटली 2 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस निकाल के जानकारी दे दी। बाकी इस फॉर्म की लास्ट डेट 11 फरवरी रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। अब 11 फरवरी शाम के 4 बजे तक का समय है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए। और देखिए, अभी एक जो शुरू में वीडियो कवर किया था उसमें एक कैंडिडेट कह रहा था कि पीडब्ल्यूडी क्या दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है या नहीं। तो देखिए, ये वैकेंसी टेबल है, तो इसमें आई थिंक इन्होंने कोई भी दिव्यांग की पोस्ट मेंशन नहीं की। तो वैसे लिखते यदि दिव्यांग की पोस्ट इसमें रहती हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो सीट्स रहती हैं, तो आई थिंक इन्होंने इसमें आप पे जानकारी नहीं दी। तो हो सकता है इसमें पोस्ट ना हो, तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। जो आपकी कैटेगरी है, आप उन कैटेगरी से नॉर्मल कैंडिडेट्स एज अ नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग चाहें तो कार्यालय में पता भी कर लें, ठीक है, इस चीज़ को लेकर फाइनल आप लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पोस्ट नहीं है तो आप लोग सिंपल इस फॉर्म को अप्लाई करिए, जो भी एज़ पर कैटेगरी आप लोगों की यहाँ पे रहेगी। और इससे लास्ट वाले वीडियो में एक कैंडिडेट ने ये भी बोला था कि क्या कार्यालय में जाके अपना आवेदन भेज दें, खुद कार्यालय में चले जाएं, आवेदन कर दें। देखिए, इन्होंने जो बोला है सिर्फ वही फॉलो करिए। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि इस एड्रेस पे आपका आवेदन पहुँचना है, तो इसी एड्रेस पे अपना आवेदन पहुँचाइए। यदि वो लिखते हैं कि कार्यालय में भी जमा कराएंगे, तो ऐसा लिखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। इन्होंने एड्रेस दिया, तो एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। तो यही दोस्तों, ये पॉइंट आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कवर की। ये वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आई होप आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। और अभी भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी मिली है तो बिल्कुल आप लोग चाहें तो इसको अप्लाई करें, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पोस्ट पर आपका एग्ज़ाम भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो उन पर अप्लाई करिए। बाकी की जो पोस्ट है उन पर भी करिए यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। और कुछ वैकेंसीज़ ऑलरेडी और भी आ चुकी हैं, तो उन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बार वीडियो सेक्शन में ज़रूर जाएं, कौन कौन सी वैकेंसीज रनिंग में है आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। काफ़ी वीडियोस मैंने कवर भी किए हैं वैकेंसीज़ कुछ यहाँ पे जो रनिंग है। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी वैकेंसी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।